नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार में बीपीएससी के थ्रू बिहार शिक्षक की भर्ती और बीपीएससी पीटी 69वीं पीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और इसी कड़ी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लेके आए हैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, यह मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम थी? मैकमोहन रेखा किस संधि का परिणाम था? देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की रेखा है। यह वर्ष 1914 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। इतना तो आप लोग जानते होंगे। इस सीमा रेखा का नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिसकी इस समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका थी। हेनरी मैकमोहन की इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत के तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। आप लोग इतना याद रखिएगा। तो क्या हुआ था, किस संधि का परिणाम था? शिमला कन्वेंशन 1914 का। फिर आगे देखेंगे, अंग्रेजी सम्राट ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे? किस तिथि को किए थे? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार इंग्लैंड शासित भारत को 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो क्या हो जाएगा? 18 जुलाई 1947। शाही भारतीय नौसेना के नाविकों ने किस दिन विद्रोह किया था? 18 फरवरी 1946 को विद्रोह किया था। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? गांधी जी के आह्वान पर 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती से लेकर अहमदाबाद के नवसारी में स्थित दांडी तक 24 दिनों की इस यात्रा में नमक कानून को तोड़ा गया था। तो क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? किन्होंने किया था? लॉर्ड लिलिथंगो ने किया था। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था? चौरा चौरी कांड, जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक पुलिस थाने में क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया, जिसे चौरा चौरी कांड कहा जाता है। उससे दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? चौरा चौरी कांड। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। आप लोग याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कांड की सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी। प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? रामकृष्ण मिशन के द्वारा। रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रबुद्ध भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों का पौधशाला कहलाता था? कौन कहलाता था? अवध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवध। तालिका को मिलाइए। देखिए, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे और जीतन महल।
इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। देखिए, कुंवर सिंह बिहार के 1857 के क्रांतिकारी नेता थे, तो ए का 2 हो जाएगा बिहार। ठीक, उसी प्रकार मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से यह क्रांतिकारी नेता थे। मंगल पांडे बैरकपुर से थे और जीतन महल दिल्ली से थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही मिलान किया गया है, आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध प्राच्यविद नहीं था? प्राच्यविद नहीं था, कौन नहीं था? चार्ल्स ट्रेवनियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्ट नामक कृति किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार। बम्बई मिल हेडसन एसोसिएशन भारत में एक प्रकार की प्रथम ट्रेड यूनियन थी। इसके संस्थापक कौन थे? हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जॉन चाइल्ड इसके संस्थापक थे, हेडसन एसोसिएशन के। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? मुंबई का गवर्नर था एल्फिंस्टन। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। कवि चंडीदास ने किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? कवि चंडीदास किस भाषा की लोकप्रियता में योगदान दिया था? बंगाली भाषा में। कवि चंडीदास ने बंगाली भाषा के लोकप्रियता में योगदान दिया था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम पद और उसका अर्थ दिया गया है, उसका सही मिलान करना है। ठीक है, देखिए, सीरा जो होता था मुस्लिम पद, वो पैगंबर की जीवनी को बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद हदीस जो होता था वो पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख को कहा जाता था, हदीस। ओके, और सुन्नह जो होता था वो पारंपरिक सामाजिक प्रथा को कहा जाता था, और तफसीर जो होता था वो कुरान की व्याख्या को बोला जाता था। तफसीर जो होता था वो कुरान की व्याख्या को, सीरा पैगंबर की जीवनी, और हदीस पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख को, और सुलह पारंपरिक सामाजिक प्रथाएं को कहा जाता था। तो इसके अनुसार मिलान डी में सही किया गया। फिर आगे देखेंगे, अपने शासनकाल के किस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था? किस वर्ष, माने अपने शासनकाल के कितने वर्ष के उपरांत अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था अकबर ने? 24वें वर्ष। वो अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया था। भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को कबूलियत एवं पट्टा देने की प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी के द्वारा कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई थी। सन की छड़ी का भी उपयोग किया जाता था शेर शाह सूरी के शासनकाल में जमीन के माप के लिए।
शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ में? सासाराम में। बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में किसके द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग प्रथम बार किया गया था? भारत में, याद रखिएगा आप लोग। देखिए, बाबर ने सर्वप्रथम भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप और गोली बंदूक का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबर ने। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? सतनामियों का विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस सम्राट ने ट्राय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की थी? किसका? ट्राय के किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन के चांदी के रुपए की शुरुआत की थी और 300 ग्रेन की तांबे की जितन का प्रयोग किया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था अकबर के द्वारा? कछवाहा कबीला था जो अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कछवाहा। मुगल काल में श्रेष्ठ किस्म की नील का उत्पादन कहाँ होता था? मुगल काल में बयाना, सरखेज और सेहान, ये तीनों जगह पर उच्च कोटि के नील का उत्पादन किया जाता था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया गया है किसमें? किसके कृति में मलिक काफूर के दक्षिण भारत में जो अभियान किया था उसका वृत्तांत का वर्णन किया गया है? किस रचना में? अमीर खुसरो की रचना में किया गया है। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया था। इसका मुख्य कार्य क्या था? दीवाने कोही। देखिए, दीवाने कोही का निर्माण किया था एक विभाग का मोहम्मद तुगलक ने, जो कृषि से संबंधित था। कृषि विभाग उसको बोला जाता था, दीवाने कोही को, जो प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाता था। क्या बनाता था? प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाता था। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर ए सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिजली ने। अलाउद्दीन खिजली ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध के आदेश का प्रमुख कारण क्या था? राजनैतिक कारण था। क्या कारण था? राजनैतिक कारण था। राजनैतिक कारणों से अलाउद्दीन खिजली ने दिल्ली में मद्य निषेध को बंद किया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था 1333 के आसपास में, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था उसे। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था अलबर्नी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जौनपुर में सरकी राज्य स्थापित किया गया था मलिक सरवर के द्वारा। किसके द्वारा? मलिक सरवर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। निम्नलिखित में से कौन निजामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था? देखिए, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो थे, बर्नी था और मीर हसन देहलवी था, लेकिन शेख जमालुद्दीन निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में उत्तीर्ण की गई है? देखिए, हाथी गुफा अभिलेख में प्रशस्ति का जो लेख लिखा गया है
वो किस भाषा में वर्णित किया गया है? प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है प्रशस्ति लेख हाथी गुफा में। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? खुसरो मलिक। खुसरो मलिक था गजनी वंश का अंतिम शासक। उत्मेरू अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित था? सुकुबुद्दीन से, सुबुक्तगीन से संबंधित था। नहीं, मैं गलती बोल दिया ऑप्शन। उत्मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? किससे संबंधित है? परांतक चोल से। परांतक चोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? किसने कराई थी? राजा राम प्रथम ने, राजराज प्रथम ने कराई थी भूमि की पैमाइश। प्राकृतिक प्रकाश का लेखक कौन है? प्राकृतिक प्रकाश का लेखक बररुचि है। कौन है? बररुचि। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा था? किस पर नहीं रहा था? प्रयाग पर, साकेत पर और मगध पर चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया था, लेकिन वैशाली पर चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन नहीं किया था। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलोसफस का दूत कौन था? कौन था? डायनीसियस। कौन था? डायनीसियस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम में रखा गया है? इसमें देखिए, हर्यक वंश के बाद मौर्य वंश आया, उसके बाद कुषाण वंश, उसके बाद गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित शिल्प प्राप्त हुई थी? कहाँ से प्राप्त हुई थी? देवदह से। देवदह से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? जैन धर्म के संरक्षक इसमें खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य थे। शिशुनाग नहीं थे। शिशुनाग बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्मय, या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, इसका अर्थ होता है यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? छांदोग्य उपनिषद में आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद काल में बज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। कौन थी? वैशाली। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का किससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला? श्रेय किसे जाता है? आरबी फुट के द्वारा यह किया गया था, खोज किया गया था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबी फुट। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था? चित्रात्मक। चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के लिपि में। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रसाल दास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में की थी। किस पुरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए थे? किस में प्राप्त हुए थे? कालीबंगा में। कालीबंगा में प्राप्त हुए थे। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किसने किया था? आर्यों ने। आर्यों ने किया था और भारत में प्रवेश किया था पश्चिम दिशा से। यह किसने कहा था?
व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का वर्ष क्या है? 1921। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले हैं किसमें? भीमबेटका के शैलाश्रयों में। भीमबेटका के शैलाश्रयों में मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? पलवरम में। पलवरम में, केरल के पलवरम में मिले थे पूरा पाषाणिक उपकरण। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? कहाँ से की गई थी? हथनौरा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग थी, क्या थी? 7000 BC। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थे। मुगल कालीन भारत में मुख्य रूप से थी, क्या थी? एक वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था एक वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी एक वर्ष में 2 फसल उपजाया जाता था मुगल काल में। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषताएं थी? लोदी वंश की। लोदी वंश की विशेषताएं थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के आखिरी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर आंदोलन कामागाटा मारू जो घटना था उसके कारण हुआ था गदर आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।